वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमने कल आपको बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर करवाया था, तो उसके रेलेवेंट आज हम इससे जो मॉक टेस्ट है वो कंडक्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चंस ज़्यादा हैं इस ट्यूटोरियल में, तो हम आज सिर्फ आपको कार्बोहाइड्रेट का करवाएंगे। फर्स्ट वी हैव ऑन ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड ग्लूकोज एज वेल एज ग्लूकोनिक एसिड। दोनों की अगर नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करें तो क्या बनता है? मैलिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड, सैक्रिक एसिड और अस्पार्टिक एसिड। कल मैंने रिएक्शन करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर फॉर्म द सेम ओसाजोन। ओसाजोन फॉर्मेशन होती है कार्बोहाइड्रेट में, कौन बनाता है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज गलक्टोज, ग्लूकोज आर्बिनोज, लैक्टोज माल्टोज। बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, द परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलमाइन इंडिकेटिंग दैट। पेंटाएसीटेट, ग्लूकोज का पेंटाएसीटेट नहीं रिएक्शन करता हाइड्रोक्सिलमाइन से। क्या पता है इसका? क्या पता चलता है? प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ CHO, प्रेजेंस ऑफ OH एंड एब्सेंस ऑफ CHO ग्रुप। किस वजह से हाइड्रोक्सिलमाइन से जो आपका पेंटाएसीटेट है ग्लूकोज का वो रिएक्शन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 4, इन फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज द पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर कितने होते हैं? 12-12, 8-6, 16, 16-8, 4 और 12। बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द टू मोनोसेक्राइड ऑफ सुक्रोज आर हेल्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन। सुक्रोज जो आपको मैंने बताया था उसके मोनोमर, तो उसमें लिंकेज क्या होती है? फर्स्ट ओपन है C2 कार्बन ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड C1 ऑफ बीटा फ्रक्टोज, C3 कार्बन ऑफ अल्फा ग्लूकोज, C2 ऑफ द बीटा फ्रक्टोज, C1 कार्बन ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड C2 कार्बन ऑफ बीटा फ्रक्टोज, C1 अल्फा ऑफ ग्लूकोज एंड C5 ऑफ बीटा ग्लूकोज। बताइए। ध्यान से देखिए, सोच के आंसर दीजिएगा इसका। मैंने ये करवाया था, इसका जो ओसाजोन बनता है, ओसाजोन होता है जो मोनोसेक्राइड जुड़ते हैं, तो क्या उसकी लिंकेज कैसी बनती है। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई करिए कंपाउंड विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर एंड ब्रांच है, पॉलीमर है अल्फ़ा डी ग्लूकोज का, एंड इन विच चेन जी है 1-4 लिंकेज से बनी हुई है। बेर है जो ब्रांचिंग है वो 1-6 से, यानी वो लॉन्ग है, ब्रांचिंग है, उसमें 1-4 एंड 1-6 की लिंकेज है। तो क्या हो सकता है? ये मैंने फीचर आपको करवाए थे। इट में भी माइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन एंड ग्लूकोज सेलुलोज। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आसान है। इसमें आपने देख के चलना है कि ग्लूकोज जुड़ा है, ग्लूकोज अल्फ़ा है, अल्फ़ा बीटा का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, तभी इसका आप सही आंसर दे पाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज यूज्ड इन सिल्वरिंग ऑफ मिरर। मिरर को सिल्वरिंग करने से जो परत चाटते हैं किससे करते हैं? सुक्रोज, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लूकोज। म्यूटा रोटेशन इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एपीमर, इनैंचोमर, एमोमर, रिंग चेन आइसोमर। 9 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम लिवियो रोटेटरी नेचर? डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज, सुक्रोज, इनवर्ट शुगर। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोबारा देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वट परसेंटेज ऑफ बीटा डी ग्लूकोज ग्लूकोपाइरानोज इज फाउंड इन इक्विलिब्रियम इन एक्वा सोल्यूशन। कितना बनता है इसका? 50, 100%, 36%, 64%। राइप ग्रेप, पके हुए अंगूर में क्या होता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज। 12, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ग्लूकोज एंड ग्लक्टोज आर एपीमर एट कार्बन 4, ग्लूकोज एंड ग्लक्टोज आर एपीमर कार्बन 2, ग्लूकोज एंड माल्टोज मैनोज आर एपीमर कार्बन 2, ऑल ऑफ दीज। बताइए इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में कौन सी स्टेटमेंट गलत है? 13, सेवेनहोफ टेस्ट। ये सेवेनहोफ टेस्ट है, किसके लिए होता है? ग्लूकोज के लिए, फ्रक्टोज के लिए, ग्लैक्टोज एंड मैनोज। ये फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आया है, आज तक फर्स्ट टाइम सुना है, तो बताइए। ये क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं टेक्निकल। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म डिफरेंट ओसाजोन देन अदर। डिफरेंट ओसाजोन कौन बनाता है इनमें से बाकियों के कंपैरेटिव? यानी एक ऐसा एग्जाम्पल है जो डिफरेंट बनाता है, बाकियों के ओसाजोन सिमिलर होते हैं। बताइए ज़रा ध्यान से। 14 फ्रक्टोज
ग्लूकोज, गलक्टोज, मैनोज। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी ऑक्सीडाइज बाय ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडेशन किसकी नहीं होती? डी आर्बिनोज, डी ग्लिसरल्डिहाइड, डी ग्लूकोज, डी एल फ्रक्टोज, एल ग्लूकोज। बताइए। क्वेश्चन नंबर 16, 1 मोल ऑफ ईच ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जो मिक्स किया है रिक्वायर x एंड y मोल ऑफ पीरियोडिक एसिड के इतने मोल चाहिए फॉर ऑक्सीडेशन। कैसे बनेगा उसका? 1/1, 2/1, 5/4, 9/4। कितनी रेशो चाहिए उसकी आपको? 1 मोल चाहिए ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, x एंड y मोल पीरियोडिक एसिड x जो डालना है अपना ग्लूकोज के लिए, y फ्रक्टोज के लिए। तो बताइए कितना इसका रेशो होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 17, व्हेन 1 मोल ऑफ डी आर्बिनोज जो है इज़ ऑक्सीडाइज बाय पीरियोडिक एसिड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। कितना प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट बनता है? 5 मोल ऑफ मिथेनोइक एसिड, 4 मॉलिक्यूल ऑफ मिथेनोइक एसिड एंड 1 मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, 3 मोल ऑफ मिथेनोइक एसिड एंड 2 मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, 5 मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। बताइए। क्वेश्चन नंबर 18, अल्फ़ा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज जो है डिफ़र करते हैं दूसरे से। क्या होता है इसमें डिफरेंस? साइज़ ऑफ हेमी एस्टर रिंग, नंबर ऑफ OH ग्रुप, कन्फिग्रेशन, कन्फर्मेशन। अल्फ़ा बीटा को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करते हो? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फाउंड बाय अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरानोज यूनिट एंड बीटा डी फ्रक्टोज फुरानोसाइड यूनिट। अल्फ़ा ग्लूकोज, बीटा फ्रक्टोज हो तो कौन सा डाइसेक्राइड बनेगा? सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज स्टार्च। बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान है, ये मैं आपको करवा चुका हूँ। सो यहाँ तक हमने क्वेश्चन 19 कवर कर लिए। वंस अगेन रिपीट कर लीजिए। एंड आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है देखिए ध्यान से। द टर्म जो आपका एनोमर है ग्लूकोज क्या रेफर करती है? आइसोमर ऑफ ग्लूकोज डेफ डिफर इन कन्फिग्रेशन एट कार्बन 1 एंड 4, कार्बन 1 एंड 4 की मिक्सचर ऑफ डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज, एनाइसोमर ऑफ ग्लूकोज, आइसोमर ऑफ ग्लूकोज डैट डिफर इन कन्फिग्रेशन एट कार्बन नंबर 1। तो एनोमर क्या होते हैं ये मैंने बताया था आपको, आई होप आपने सुना होगा वो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 21, अल्फ़ा जो डी ग्लूकोज है एंड बीटा डी ग्लूकोज है क्या बनाते हैं? एनाइसोमर है, कन्फॉर्मर है, एपीमर है या एनोमर है? क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द 2 फंक्शनल ग्रुप जो है प्रेजेंट इन टिपिकल कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं? हाइड्रोक्सल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड एंड एसिड, कार्बोनाइल एंड OH, हाइड्रोक्सल एंड एल्डिहाइड। कौन से ज़्यादा मिलते हैं? क्वेश्चन नंबर 23, एल्डोपेंटोज हैं X एंड Y गिव सेम ओसाजोन डेरिवेटिव। X जो है ऑक्सीडाइज होता है टू एन ऑप्टिकली एक्टिव एल्डेरिक एसिड बाय डिल्यूट नाइट्रिक एसिड। रफ जो डिग्रेडेशन जब Y की होती है तो आपको टेट्रोज मिलता है जो कि सिमिलरली ऑक्सीडाइज होता है एंड ऑप्टिकली एक्टिव है जैसे एल्डेरिक एसिड। तो 2 आपके पास कंपोनेंट हैं X एंड Y, एल्डोपेंटोज हैं तो ये प्रोडक्ट रहते हैं। तो क्या हो सकता है X एंड Y? 1 2 3 4 4 आपको मॉलिक्यूल दिखाए हुए हैं ये फिशर फार्मूले जो। देखिए अब क्या हो सकता है? X1 Y4, X4 Y1, X3 Y2, X2 Y3। ये इस कोटेशन ध्यान से पढ़ लीजिए और ये रिएक्शन सी करवाई थी आपको। 24, सुक्रोज इज़ नॉट रिड्यूसिंग शुगर। क्यों? केमिकली स्टेबल है, कंटेन नो फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप एडजेसेंट टू CHOH ग्रुप, इट इज़ बिल्ड अप ऑफ फ्रक्टोज यूनिट, इट इज़ ऑप्टिकली एक्टिव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और मैं बता चुका हूँ इसका आंसर। ग्लूकोज रिएक्ट विद द एसिटाइल क्लोराइड टू फॉर्म द पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज, इट इंडिकेट। ग्लूकोज जो है एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन कर देता है और बनाता है पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज। तो इससे क्या पता चलता है? क्या होगा उसमें? 5 प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप, 5 सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप, एल्डिहाइड एज वेल अल्कोहलिक ग्रुप, 5 OH ग्रुप एंड हैज़ साइक्लिक स्ट्रक्चर। क्या हो सकता है? 26,
Two form of D-glucose pyranose obtained from solution of D-glucose are called isomer, enomer, epimer, enantiomer। बताइए। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27। द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा फॉर्म ऑफ मोनोसेक्राइड रोटेशन होती है +29 डिग्री और -17 डिग्री। व्हेन आइदर फॉर्म इज डिज़ोल्व इन वाटर द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ मिक्सचर वाज फाउंड टू बी +14। दोनों को मिलाया तो ये 14 बनी। तो क्या हो सकता है? अल्फ़ा फॉर्म 67.4, बीटा 32.6, अल्फ़ा 60, बीटा 40, अल्फ़ा 70, बीटा 30, अल्फ़ा 50, बीटा 50। तो बताइए क्या हो सकता है मीटा रोटेशन के हिसाब से। 28 4 आपको स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। तो कौन सा जो है टॉलरेंस रीजन टेस्ट देगा? ये मैंने आपको बताया था, रिड्यूसिंग शुगर होती है जो टॉलरेंस रीजन टेस्ट दे देती है। बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। देखिए कौन सा इसमें देगा, ए देगा, बी देगा या कोई भी नहीं देगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये, इससे रेलेवेंट आते हैं। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 29। ए कार्बोहाइड्रेट जो है एक्स इंडिकेट द मोलिकुलर वेट 180 ग्राम पर मोल हैज़ 1 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप एंड 4 सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप। इट रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड टू फॉर्म पेंटा एसीटेट। द मोलिकुलर वेट क्या होगा पेंटा एसीटेट का? 180, 210, 390 और 42। मुझे सोच के करिए, कोटेशन याद कर लीजिए। तो अगर प्रॉब्लम है तो वही हम इसको ग्रुप में सॉल्व करके बताएंगे। स्टार्च कैन बी यूज एज इंडिकेटर फॉर डिटेक्शन ऑफ। किसके लिए इंडिकेटर यूज़ होता है? ग्लूकोज इन एक्व सोल्यूशन, प्रोटीन इन ब्लड, आयोडीन एक्व सोल्यूशन, यूरिया इन ब्लड। ग्लूकोज इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ विटामिन सी, प्रिजर्वेटिव, इन मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहल, ऑल ऑफ अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फाउंड इन अबंडेंस इन नेचर। नेचर में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, स्टार्च, सेलुलोज। मैं बता चुका हूँ इसका आंसर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ए सर्टेन जो कंपाउंड है देता है नेगेटिव टेस्ट विद एनहाइड्रीन एंड पॉजिटिव टेस्ट फॉर बेंडिक सोल्यूशन। तो क्या हो सकता है वो? प्रोटीन, लिपिड, मोनोसेक्राइड, अमीनो एसिड। तो डिफरेंट टेस्ट हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए। तो मैंने एक वीडियो में करवाए थे आपको, तो आई होप आपने दिमाग में रखे होंगे। तो बता दीजिए कौन सा टेस्ट होता है बेंडिक्ट स्लैश टेस्ट और निनहाइड्रीन टेस्ट किसके लिए दिया जाता है? निनहाइड्रीन टेस्ट नहीं देगा बट बेंडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट दे देगा। बताइए। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 34। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज गिव 2 molecule of glucose, 2 molecule of fructose, 1 molecule of each glucose and fructose, 1 molecule of each glucose and mannose। ये बता चुका हूँ आपको। 35 विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसेक्राइड इज पेंटोज? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, आर्बिनोज, गलैक्टोज। टेबल शुगर क्या है? डाइसेक्राइड है, डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज। मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है, कंटेन 2 ग्लूकोज यूनिट और डी ग्लूकोज। क्या होती है टेबल शुगर? ब्यूरेट टेस्ट किसके लिए नहीं होता? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, पॉलीपेप्टाइड एंड यूरिया। 38 द चेंज इन द ऑप्टिकल रोटेशन विद टाइम ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन ऑफ शुगर इज नोन एज। स्पेसिफिक रोटेशन, इन्वर्जन, रोटेटरी मोशन, म्यूटा रोटेशन। बहुत ही आसान है और ये मैं करवा चुका हूँ आपको आंसर आना चाहिए इसका। 39 व्हेन द माइलेज जो है कैटालाइज करता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? सेल्यूलोज, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज। मॉलेज टेस्ट किसके लिए होता है? सभी कार्बोहाइड्रेट के लिए, सुक्रोज के लिए, फैक्टोज के लिए, ग्लूकोज के लिए। बताइए किसके लिए टेस्ट होता है? ये टेस्ट भी आपको याद रखने पड़ेंगे इसके लिए और इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। कोशिश करूँगा मैं वीडियो एक प्रोवाइड कराऊँ जिसमें आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे इसके क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। 41 ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में डिस्टिंग्विश को नहीं कर सकता। टॉलरेंस रीजेंट, फैलिंग, वेंडिक्ट, ऑल ऑफ दीज। इन पॉलीसेक्राइड लिंकेज कनेक्टिंग द मोनोसेक्राइड, इसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक, न्यूक्लियोसिडिक, ग्लाइकोजन और पेप्टाइड। रैपिड इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज इन सोल्यूशन इज कॉल्ड रैसिमाइजेशन, एसिमेट्रिक रिडक्शन, फंक्शनल आइसोमरेशन, म्यूटा रोटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है 43।
इसको इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिए, मुझे क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद है 44, बट हैपन व्हेन ए मिनरल एसिड इज ट्रीटेड विद शुगर। मिनरल एसिड को शुगर में मिलाया जाता है तो क्या होती है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिहाइड्रेशन और हाइड्रोलाइसिस। 45, करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। स्टार्च इज पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, अमाइलोज इज कंपोनेंट ऑफ सेलुलोज, प्रोटीन आर कंपाउंड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ अमीनो एसिड। इन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज देर आर द 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन एटम। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चंस को आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, सेलुलोज किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, राइबोज का और सुक्रोज का। 47, एक ऑर्गेनिक एसिड है विद फार्मूला C6H12O6 एंड फॉर्म में जेलो, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, और जेलो क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाता है विद फिनाइल हाइड्राजाइन और मिक्सचर देता है सर्बिटोल एंड मैनिटोल का, जब उसको सोडियम से रिड्यूस करते हैं। तो इसमें से ये कौन सा हो सकता है जो ऐसे प्रोडक्ट आपको देता है? बताइए। फ्रक्टोज, ग्लूकोज, मैनोज और सुक्रोज। 48, द डाइसक्राइड प्रेजेंट इन मिल्क, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, सेलुलोज। द रिएजेंट विच फॉर्म द क्रिस्टलाइन ओसाजोन डेरिवेटिव व्हेन ट्रीटेड विद ग्लूकोज। ओसाजोन कौन बनाता है? फेलिंग सोल्यूशन में फिनाइल हाइड्राजाइन, बेंडिक सोल्यूशन और हाइड्रोक्सलमाइन। 50, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, क्या कहते हैं उसको? हाइड्रेशन, स्पोनिफिकेशन, स्टेरिफिकेशन और इन्वर्जन। आयोडीन टेस्ट किसके लिए है? पॉलीपेप्टाइड, ग्लाइकोजन, स्टार्च, ग्लूकोज। बहुत आसान है ये आपको 9th 8th में आ जाता है, क्वेश्चन आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 52, इट इज़ बेस्ट टू कैरी आउट द रिएक्शन विद शुगर इन न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम, नॉट इन अल्कलाइन मीडियम। दिस इज़ बिकॉज अल्कलाइन मीडियम में शुगर की रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, जो न्यूट्रल या एसिड में होनी चाहिए। क्या हो जाता है? रेसिमाइजेशन, डिकम्पोजिशन, इन्वर्जन और रीअरेंजमेंट। क्या हो सकता है? इन लैक्टोज रिड्यूसिंग पार्ट क्या है? ग्लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज। 54, म्यूटा रोटेशन किस में नहीं होती? सुक्रोज में, डी ग्लूकोज में, एल ग्लूकोज में, नॉन ऑफ दिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग, ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज बाय ब्रोमीन वाटर, ग्लूकोज रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट इन क्लॉकवाइज, फ्रक्टोज इज ऑक्सीडाइज बाय ब्रोमीन वाटर। गलत स्टेटमेंट कौन सी है? 55 नंबर ध्यान से देखिए। 56, सुक्रोज ऑन रिएक्शन विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनाता है? आर्बिनोज एंड SO2, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, कार्बन एंड वाटर, कार्बन वाटर हाइड्रोजन। रिएक्शन दिया ग्लूकोज को HCN से, हाइड्रोलाइसिस हो गया, हाइड्रोजन आयोडाइड से हीट किया तो A आपका प्रोडक्ट बना। A क्या है? हेप्टोनिक एसिड, 2 आयोडी हेक्सेन, हेप्टेन और हेप्टेनॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, इसको याद कर लीजिए, ये आने के चांसेस हैं पेपर में। एंड वेरी लास्ट पेज 58, रिएक्शन दिया हुआ ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर में, प्रोडक्ट क्या बनेगा? ग्लाइक्रिक एसिड, ग्लूकोनिक, हेक्सोनिक एंड ब्रोमोहेक्सन। मुझे करवा चुका हूँ आपको बुक में, इससे रिलेटेड भी 2 क्वेश्चन पहले आ गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जो है स्टेटमेंट सही है? पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज इज रेडली डिजेस्टेड बाय ह्यूमन बीइंग एंड नॉट बीटा। पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज रेडली डिजेस्टेड बाय ह्यूमन बीइंग एंड नॉट अल्फा। पॉलीमर ऑफ अल्फा एंड बीटा आर रेडली डिजेस्टेड इन ह्यूमन। पॉलीमर ऑफ अल्फा एंड बीटा आर नॉट रेडली डिजेस्टेड। बहुत आसान और टेक्निकल क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोनोसैकेराइड? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सेलुलोज, राइबोज। विच ऑफ द माल्टोज किसका बना है? अल्फ़ा ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज, अल्फ़ा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। बहुत आसान है ये। ए पेयर ऑफ द डाई स्टीरोमर डेट डिफर ओनली इन कन्फिग्रेशन अबाउट सिंगल कार्बन, इसको कहते हैं टोटोमर, एपीमर, कन्फॉर्मर, एनाइंशोमर। लास्ट, डायबिटीज़ किससे डिटेक्ट होती है? फेलिंग सोल्यूशन, टॉलरेंट, वेंडिक्ट और वियरे। यूरिन में शुगर देखनी हो डायबिटीज़ पेशेंट का जो टेस्ट करते हैं तो कौन सा रिएजेंट डालते हैं? फेलिंग, टॉलरेंट, वेंडिक्ट एंड वियर। तो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर योर डेडिकेटेड वे पार्टिसिपेशन। और ऐसी पार्टिसिपेशन की ही उम्मीद करता हूँ कि आप पार्टिसिपेट करते रहिए और उससे मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने की। और कल हम ये बायोमोलिक्यूल का जो रिमेनिंग पार्ट है उसका मॉक टेस्ट कवर कर लेंगे और बाकी जो ऑर्गेनिक वाला
पोर्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जिन्होंने अभी तक प्लान नहीं लिया तो दे कैन टेक, एंड बेटर आपकी हो जाएगी प्रेपरेशन। लेट करोगे तो फिर आपको साथ में प्रीमियर में ज्वाइन करने का मौका नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।